भगवत गीता में तृतीय अध्याय तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि प्रथम अध्याय का नाम हमारा है। अब आप लोग बताते जाइए तृतीय अध्याय तक चतुर्थ अध्याय का नाम। तो प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन क्या था? विषाद योग। अर्जुन अर्जुन विषाद विषाद योग। योग। बहुत सुंदर, अर्जुन विषाद योग। द्वितीय अध्याय का क्या नाम था? सांख्य योग। सांख्य योग। सांख्य। तृतीय अध्याय का नाम कर्म योग। कर्म योग। कर्मयोग। और चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास। ठीक है, तो सांख्य मतलब ज्ञान ही हुआ, तो ज्ञान और कर्म मिला करके ज्ञान कर्म संन्यास योग। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्या क्वेश्चन है, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट निकाल करके पढ़ रहे हैं कि योग भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। दरअसल क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने जो है योग दिया हुआ है, मैं आया, मैंने सूर्यदेव को योग दिया, योग उसके बाद जो है वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, फिर राजा इक्ष्वाकु से जो है राजा और ऋषियों तक पहुंचा। अब जब भगवान ने ये कहा तो अर्जुन को बड़ा संशय हुआ। अर्जुन को इस समय तक ये नहीं पता था कि, वो जानते थे कि योगी हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर हैं। तो अर्जुन ने सवाल पूछ दिया कि आप तो हे केशव, आप तो हमारे साथ पले बढ़े हो, हमारे हम उम्र हो तकरीबन, हमारे जमाने को, तो आपने सूर्य को कब ज्ञान दे दिया? आपने वैवस्वत मनु को, सूर्य से फिर ज्ञान कैसे वैवस्वत मनु को बढ़ा? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उसी के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, किन्हीं को याद है श्लोक? शंकर जी हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, किन्हीं को है याद पूरा? यदा याद यदा है, हि पूरा धर्मस्य याद है। ग्लानिर्भवति याद है भारत सुनाइए। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत बढ़िया रिया जी। अमित जी सुनाइए आप एक बार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे। अमित जी गा के सुनाइए। तो अमित जी बहुत अच्छा गाते भी, गा के सुनाइए एक बार जरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे 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 युगे। प्रणाम। तो चतुर्थ अध्याय जो कि ज्ञान कर्म संन्यास योग है, उसमें जो भगवान कहते हैं कि योग कैसे पहुंचा, फिर योग जो है विलुप्त हो गया, अब उसी योग को मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन। तो ये सीक्वेंस पूछ दिया जाता है। भगवान ने सबसे पहले किसको दिया योग का ज्ञान? तो सूर्य भगवान को दिया था। सूर्य भगवान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, और राजा इक्ष्वाकु से राजा और ऋषियों, राजर्षि शब्द आता है, राजर्षियों तक पहुंचा, मतलब राजा और ऋषियों तक पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके बाद क्या हुआ कि ये योग बहुत समय तक फिर विलुप्त रहा, फिर लोगों के बीच में नहीं रहा, धूमिल पड़ गया। अब उसी योग को, हे अर्जुन, मैं तुम्हें उसी योग का ज्ञान दे रहा हूं। यानी कि दोबारा से अर्जुन के द्वारा जो ये ज्ञान दिया गया, और कृष्ण द्वैपायन यानी कि व्यास जी उसको सुन रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, और उन्होंने इसको लिख दिया, और वो योग हम लोगों तक पहुंचा है। इस तरह से ये भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पहले आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। चतुर्थ अध्याय में ही कर्म के प्रकार की चर्चा है। कर्म के कौन से प्रकार है? कहते हैं कर्म 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो कर्म, अकर्म और विकर्म। चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में, 16वें श्लोक में, 17वें श्लोक में इसकी चर्चा है। कहा गया है सकाम भाव से जो कर्म किया जाता है, शास्त्र विहित क्रिया कर्म ही क्यों ना हो, वो क्या होता है? कर्म की श्रेणी में आता है। यानी सकाम भाव उसमें जुड़ा हो। जैसे हम लोग करते हैं ना, कुछ हवन पूजन ऐसा करते हैं, बच्चे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए,
या तरह तरह के और भी कई प्रकार के हैं। ये हुआ कर्म। और अकर्म क्या हुआ? अकर्म हुआ फलेच्छा इच्छा ममता से रहित होकर किया गया कर्म, यानी अनासक्त कर्म को अकर्म कहा गया है। तीसरा क्या है? विकर्म। विकर्म जो है गलत कर्म को विकर्म कहते हैं, यानी दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जब कर्म किया जाता है तब वो विकर्म कहलाता है। उसी का नाम निषिद्ध कर्म भी कहा गया है। तो ये 3 कर्म हैं। अगर आ जाए गीता में कितने कर्म की चर्चा कही गई है तो 3 कर्म चौथे अध्याय में है, कर्म, अकर्म और विकर्म। देखिए बहुत सारे लोग अकर्म का क्या अर्थ लगाते हैं, मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, कर्म नहीं करना, कि हम कर्म नहीं करेंगे, अरे क्या जरूरत है कमाने की, जो भिक्षा मिल जाएगा खा लेंगे, आराम से पड़े रहेंगे, माला जपते रहेंगे। इसका भगवान ने निषेध किया है। कहते हैं नहीं, कर्म तो करना है, पुरुषार्थ करना है कि नहीं का माइक खुला है बंद कर ले, लेकिन कर्म कैसे करना? फलेच्छा इच्छा ममता से रहित होकर के कर्म करना है, उसी को अकर्म कहा गया। कर्म का मतलब ये नहीं कि काम करना ही छोड़ देंगे, काम करना तो डर के मारे लोग छोड़ देते हैं। तो 3 चीजें हमारे यहाँ हो गई। अब यज्ञ की बात आई है। कहते हैं कि किस तरह का यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान कहते हैं जिस यज्ञ में अर्पण सामग्री को ब्रह्म स्वरूप माना जाए। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में जो अर्पित कर रहे हैं माने कि वो ब्रह्म है, द्रव्य भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति जो क्रिया कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, उसका फल भी ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म ही है। जब आपके ये भाव हो जाते हैं तब इस तरह का यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ माना गया है, ये गीता में कहा गया है। उसके बाद यज्ञ के दौरान ही प्राणायाम का जिक्र है, और प्राणायाम को भी यज्ञ की ही श्रेणी में रखा गया है। यानी कि प्राणायाम को कहा गया है वो भी हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। कौन से में कहा गया? चौथे अध्याय में 29वें और 30वें श्लोक में इसकी चर्चा है। अगर आपको आ जाए गीता में प्राणायाम की चर्चा कहाँ पर है तो चौथे अध्याय में 29वें और 30वें श्लोक में है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, माफी चाहूंगा, प्राणायाम के बारे में कह रहे हैं वो भगवान अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अर्जुन से, केशव यानी भगवान श्री कृष्ण, कि बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं या बहुत सारे विद्वान इस तरह से यज्ञ करते हैं, कि विद्वान लोग इस तरह से भी यज्ञ करते हैं। किस तरह से करते हैं उसकी चर्चा आगे कही गई। यानी प्राणायाम के द्वारा यज्ञ करते हैं, प्राणों की ही आहुति दे रहे हैं, अपान प्राण, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये प्राण का यज्ञ कहा गया है। तो क्या है वो देख लेते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, कितने ही योगी प्राणायाम परायण होकर अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, फिर प्राण और अपान की गति रोक कर यानी कुंभक रोक कर प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, यानी अपान में प्राण वायु का हवन, अप्राण वायु में अपान वायु का हवन। तो क्या हो गया? कुंभक वाली बात हो गई, प्राणायाम की चर्चा हो गई, प्राण वायु अपान वायु दोनों को मिलाने की कोशिश हो रही है। ये जो है ये कोशिश क्या है? ये हवन है। ये हवन कौन करते हैं? हठ योग को मानने वाले जो हठ योगी हैं, वो हठ योगी इस तरह से प्राणों की आहुति देते हैं, प्राण का हवन करते हैं। यही प्राणायाम है। तो ये यज्ञ के दौरान चर्चा की, जब यज्ञ की बात हो रही है उसी दौरान भगवान कहते हैं इस तरह से भी यज्ञ किया जाता है। उसके बाद कहते हैं और कितने ही लोग या कितने ही साधक, नियमित आहार करने वाले योगी
प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक क्या करते हैं, यज्ञों के द्वारा, इस तरह से प्राणायाम रूपी यज्ञों के द्वारा अपने पापों का नाश करते हैं। ये यज्ञों को जानने वाले हैं, ये प्राणायाम रूपी यज्ञों को जानने वाले हैं, उसके स्वरूप को जानने वाले हैं। आगे कहा गया है चौथे अध्याय में ही 33वें श्लोक में, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। ऊपर तो श्रेष्ठ बता दिया गया, जो ब्रह्म की स्थिति है, सब कुछ ब्रह्म को ही माने वही श्रेष्ठ है। और फिर अगर तुलना किया जाए कि द्रव्यमय यज्ञ है और एक ज्ञानमय यज्ञ है, तो कौन श्रेष्ठ होगा, तो ज्ञानमय यज्ञ ही श्रेष्ठ होगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवत गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। कौन से बताए गए हैं? कर्म, अकर्म, कर्म, विकर्म। आप लोग भी भागीदारी कीजिए तो सबका याद हो जाए। कौन कौन से कर्म बताए गए हैं? कर्म, अकर्म, विकर्म। अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और तीसरा है विकर्म। लीजिए, उसके बाद है भगवत गीता के मुताबिक कर्म के प्रकार हैं। तो 3। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, कूट में आ जाए, 4 दिया हुआ है, तो कौन कौन सा लगाएंगे देख लीजिए। यहाँ हो गया सकर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म। सकर्म से कंफ्यूज नहीं होंगे। सही आंसर क्या है हमारा, सीक्वेंस में भी अगर ले, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है। 4 3 2, कर्म, अकर्म और विकर्म। सबसे पहले भगवान ने योग का ज्ञान किसको दिया? सूर्य को। सूर्य को। सूर्य देव को दिया। वैवस्वत मनु ने किसे योग का ज्ञान दिया था? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु को दिया था। चतुर्थ अध्याय में इतना इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पंचम अध्याय में पहुंचते हैं। पंचम अध्याय का नाम है कर्म संस्कार योग, माफी चाहूंगा, कर्म संन्यास योग। ऊपर क्या था? चौथा अध्याय का नाम क्या था? ज्ञान संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, और यहाँ ज्ञान हट गया तो कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय ये है। अब कर्म संन्यास योग में भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में कि कर्म योग और संन्यास, एक सेकंड, संन्यास योग। तो 5वें अध्याय में कर्म योग और संन्यास योग की चर्चा जो महत्वपूर्ण है, वो 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया। कर्म योग सुगम है। संन्यास योग के बारे में कहा गया है, जो राग द्वेष के बिना आकांक्षा के कर्म करता है उसे सन्यासी ही समझना चाहिए। यानी कि कर्म जो कर रहा है लेकिन राग द्वेष नहीं है उसके कर्म में, उसे सन्यासी ही समझना चाहिए। सन्यासी के लिए अलग से कोई नहीं है कि भगवा वस्त्र धारण करेगा तभी वो सन्यासी होगा, तभी सन्यासी कहलाएगा। इसी में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग इसे अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, जबकि दोनों का फल एक ही है, यानी मन से सारा खेल है। ये नहीं है कि जो भगवा वस्त्र पहन करके फिर कर्म कोई कर रहा है या माला जप रहा है उसका फल अलग होगा, या कोई सूट बूट पहन करके, हमारे आपके जैसे लोग जींस पहन करके अपना निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं तो हमारा फल अलग होगा। ऐसा नहीं है। जिसका भाव अच्छा होगा, जो अनासक्त कर्म करेगा, उसी का फल अच्छा होगा। और अगर दोनों में अनासक्त कर्म है तो कहते हैं भगवान कि दोनों का फल एक ही होगा। और यहाँ पर कर्म योग को सुगम बताया गया है, और संन्यास योग में कहा गया है जो राग द्वेष को छोड़ करके कर्म करता है उन सबको सन्यासी ही समझना चाहिए। अब 5वें अध्याय में ही कर्म संन्यास योग में ही मुक्त कौन है इसकी चर्चा की गई है। किसे कहा जाए कौन मुक्त है? तो कहते हैं बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों को भ्रिकुटी पर लगाए,
नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर ले, जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में है, जो भय क्रोध से रहित है वही मुक्त है। एक तरह से देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि केवली कुंभक लगाने की भी बात हो रही है। तो मुक्त कौन है? मुक्त मतलब क्या हुआ? जो मोक्ष मिल गया। मोक्ष किसको मिलेगा? जिसको समाधि लग गई। तो इस स्थिति में अब आ सकता है, अब क्वेश्चन क्या यहां से बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि नेत्रों को भ्रिकुटी पर लगाने की चर्चा कहां पर है? 5वें अध्याय में है। या इस तरह से दिया जा सकता है कि भगवद गीता में ध्यान कहाँ रखने के लिए कहा गया है? भ्रिकुटी पर, नासिकाग्र पर। तो कहाँ होगा? भ्रिकुटी पर लगाने के लिए कहा गया। मुक्त कौन है? मोक्ष किसको मिल गया हुआ है, उसकी चर्चा हो रही है। तो इंद्रियां मन और बुद्धि को वश में करें, क्रोध भय से रहित हो गया है, वह मुक्त है। उसने क्या किया है? प्राण और अपान वायु को सम कर लिया है, यानी कि अब मोक्ष उसको मिल गया है। तो समाधि की स्थिति हो गई। चलिए 6ठा अध्याय पर अब हम लोग आते हैं। 5वां अध्याय तक हमने कंप्लीट कर लिया। 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। क्या नाम है? आत्म संयम योग। अब एक बार पहले से लेकर के 6ठे अध्याय तक का नाम बता दीजिए सबका, वो रिवीजन हो जाएगा हमारा। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। दूसरा सांख्य योग, सांख्य योग। तीसरा कर्म योग, कर्म योग। चौथा ज्ञान ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। 5वां कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास। ज्ञान हट गया। अब कर्म संन्यास योग के बाद है 6ठा अध्याय हमारा आत्म संयम योग। बोल लीजिए आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। इस तरह से जो संयम, हर अध्याय पर आएंगे उसको याद कर लेंगे ना, तो रिकॉल हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। आत्म संयम योग, इसमें बताया गया है योगारूढ़ कौन है। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक और शब्द पढ़ा था, बताइए। 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ। तो ये पूछ दिया जाता है ना, स्थित प्रज्ञ और योगारूढ़ से बड़ा सवाल आता है। अब योगारूढ़ कौन है? स्थित प्रज्ञ में था, उसमें लिखा, भगवान ने कहा था अर्जुन से कि उसमें आसक्ति जो है पूरी तरह खत्म नहीं होती है, आसक्ति बनी रहती है, लेकिन उसको दबा के रखा जाता है। तो जिस स्थिति तक दबा के रखा उस समय आप स्थित प्रज्ञ हैं। और जब वो उठ गया तो इसीलिए बाद में भगवान को कहना पड़ा था कि पुरुष कैसे अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब हमारा है योगारूढ़ कौन है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, 6ठे अध्याय के 4थे मंत्र में कहा गया है, जब इंद्रियों के भोगों से आसक्ति खत्म हो जाती है, कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहती है, तब संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। जब इंद्रियों के भोगों से भी आसक्ति खत्म हो जाती है, कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहती है, कर्मों में आसक्ति नहीं रहने का अनासक्त ही है, तब संपूर्ण संकल्प जो है आपका उसका त्याग हो जाता है, मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। यानी कि अब वो इस स्थिति तक पहुंच गया जहां उसको अब जबरदस्ती आसक्ति अनासक्त भाव को बनाए रखने की जरूरत नहीं है, वो अब प्रशांत प्रवाह हो गया हुआ है अनासक्त भाव। 6ठे अध्याय में ही 8वां श्लोक है हमारा, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि वाला है। जिसके लिए मिट्टी का ढेला पत्थर और स्वर्ण सब बराबर होगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं। युक्त यानी योगारूढ़ कहलाता, वो युक्त कहलाता यानी योगारूढ़ कहलाता है। अब उच्चतम अवस्था की बात आ रही है, अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से भी तृप्त हो गया हुआ, सब सारा ज्ञान, कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रहा है उसके लिए। खुद का शत्रु और बंधु कौन है? योगारूढ़ भी हमारे लिए हो गया कंप्लीट। अब कहते हैं कि खुद का शत्रु और बंधु कौन है? तो 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है,
जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है। अपने आप से अपने आप को जीतने का मतलब इंद्रिय जो आपको भगाता है तो आप हार रहे हो, और अगर आपने सारी इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है तो आपने खुद को जीत लिया है। उसके लिए वह खुद ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अगर हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम वासनाओं से भरे हुए हैं, हम गलत कर्मों की तरफ, चोरी या जितने भी विकर्म हैं, दुष्कर्म हैं, उसकी तरफ अगर हमारी इंद्रियां जा रही है और हम उसको रोक नहीं पा रहे, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खुद ही अपना दुश्मन हैं। और खुद ही अपना दोस्त कब है? जब हमने अपने आप से अपने को संयमित, नियंत्रित कर लिया है। अब आगे भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में ही, कौन मनुष्य श्रेष्ठ है? तो कहते सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में, ये तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि रखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। अब योगारूढ़ वाली स्थिति के आसपास ये बात हो रही, तो सोचिए जिसकी स्थिति अब आत्मदर्शन वाली, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट वाली हो जाएगी, वो सुहृदय कोई आदमी है उससे भी वैसे ही उसका व्यवहार होगा, कोई मित्रवत है उससे भी वैसा ही व्यवहार होगा, कोई वैरी है, उदासीन है, द्वेष वाला है, उससे भी वैसा ही व्यवहार होगा। यानी सब में वो समबुद्धि वाला हो जाएगा, सब में ब्रह्म के दर्शन करेगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने जो है मान अपमान सम्मान सब बराबर हो गया उसके लिए। अब श्लोक संख्या 11वें में आते हैं। स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, इससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। आसन से संबंधित सवाल पूछा भी गया है कि सीक्वेंस बताएं। पहले स्थान देख लेते हैं। स्थान के बारे में कहा गया है, शुद्ध पवित्र भूमि हो, जो ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, उबड़ खाबड़ वाला स्थान ना हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। पवित्र भूमि से साफ सुथरा तो हो ही, वो देश जहाँ पे, जिस देश में आप आसन या कुटिया बनाना चाहते हो, वो देश भी पवित्र हो, तो पवित्रता में यहाँ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब आसन कैसा हो, तो कहते हैं वहां स्थिरता पूर्वक आसन लगाएं। स्थिरम आसनम, पातंजलि योग दर्शन में हम लोगों ने देखा है, स्थिरता पूर्वक आसन लगाएं, स्थिरम आसन की चर्चा है। और फिर एक तो आसन ये हो गया जो आप बैठ रहे हैं, बैठने का आसन मतलब कि योगासन। और दूसरा आसन जिस पर बैठकर आप आसन करेंगे वो, तो बैठने वाला जो बताया गया है उसका ये सीक्वेंस है, कुश का आसन, मृग छाल और वस्त्र। ये सीक्वेंस पूछा जाता है, ये ध्यान रख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले कुश का आसन, जो कुश एक झाड़ी होती है जिससे पूजा पाठ में भी काम आता है, उसका आसन भी बनता है। उसका आसन या तो हो, उसी पर बैठकर हम करेंगे अभ्यास, या मृगछाल हो या वस्त्र हो। वस्त्र में कंबल वगैरह का इस्तेमाल मान सकते हैं, या वस्त्र ही है। तो कुश का आसन, मृगछाल और वस्त्र। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, भगवद गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम क्या है। और इस तरह से ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया चर्म, कपड़ा और कुशाघास दिया गया, कुश आसन के लिए कुशाघास दिया गया। दूसरा दिया गया कपड़ा, चर्म और कुशाघास। तीसरा दिया गया चर्म, कुशाघास और कपड़ा। चौथा था कुशाघास, चर्म, कपड़ा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुश का आसन पहले, फिर मृग चर्म, यहाँ सिर्फ चर्म दिया था, ध्यान रखिए, मृग चर्म और फिर कपड़ा। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं 6ठे अध्याय में ही।
किसका योग सिद्ध नहीं होता है, पहले ये भगवान कह रहे हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कहते हैं ना तो अधिक खाने वालों का, ना ही बिल्कुल कम खाने वालों का, ना अधिक सोने वालों का, ना ही बिल्कुल कम सोने वालों का। ठीक है, ज्यादा भोजन भी मना किया गया है, अब बहुत कम भोजन भी मना किया गया है, अधिक सोना भी मना किया गया है, बहुत कम सोना भी मना किया गया है। तो बैलेंस रखना है। अब कहा गया इसके बाद किसका योग सिद्ध होता है। 17वें श्लोक में 6ठे अध्याय के कहते हैं दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, यथा योग्य सोने और जागने वालों का सिद्ध होता है। तो कई चीजें यहाँ कही गई हैं कि दुखों का नाश करने वाला जो योग है। उसके बाद कहा गया है कि आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, युक्ताहार विहारस्य कहा गया ना, युक्त आहार और विहार होना चाहिए, यथा योग्य जो है आपका आहार विहार अच्छा होना चाहिए, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला होना चाहिए, और यथा योग्य सोने और समय पर सोने जागने वाले होने चाहिए, उनका योग सिद्ध होगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ था एक बार। अब हम लोगों ने योग की 3 परिभाषा पढ़ी हुई थी दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय का 48वां, 50वां और तीसरा जो हमारा परिभाषा योग का दिया हुआ है वो 6ठे अध्याय में 23वां श्लोक, कल हम लोगों ने इसको देखा था। फिर से ये 6ठे अध्याय में हम इसको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निविर्चेतसा। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पहली लाइन को इंपॉर्टेंस लेकर के, या ये वाला जो शब्द है दुख संयोग वियोगम, ये ज्यादा आता है। तो इसको अगर याद कर लेंगे, दुख संयोग वियोगम कहाँ से है, तो 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग बिना उकताए हुए धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है। अच्छा, बाकी जो 2 था, एक था योगः कर्मसु कौशलम, एक था समत्वं योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक संख्या था बताइए। योगः कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। ठीक है, दूसरे अध्याय का 50वां योगः कर्मसु कौशलम। और योगत्व क्या था दूसरा, समत्वं योग उच्यते, वो कौन सा था। दूसरे दूसरे अध्याय का 48 दूसरे अध्याय का 48 मतलब 48वां था। और ये तीसरा है हमारा 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। 6ठे अध्याय का नाम क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। देखते हैं कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे याद होगा। अब आगे कहा गया है कि मन का निग्रह कैसे करेंगे, 6ठे अध्याय में ही। आरती जी बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बनाए रखना ऐसे ही, बढ़िया। मन का निग्रह कैसे करें, तो 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन काम है, टेढ़ी खीर है इस मन को कंट्रोल करना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। तो मन के निग्रह के लिए क्या बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य। कई बार तो लगता है जैसे पातंजल योग दर्शन की झलक मिल रही है, क्या पता पातंजल योग दर्शन यहीं से लेकर के कई चीजें, क्योंकि वो हर जगह से लिया गया, पातंजल योग दर्शन हर जगह से मोती बटोर करके उसको पिरोया गया है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है उधर कहा गया है, और यहाँ भी मन की चंचलता को, मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास और वैराग्य कहा गया है। क्वेश्चन एक बार आया था, क्या क्वेश्चन आया था, श्रीमद् भगवद गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया गया है। तो कहा गया अभ्यास एवं तप, ये पहला था। दूसरा था प्राणायाम एवं ज्ञान योग,
तीसरा अभ्यास एवं वैराग्य, और चौथा तप एवं स्वाध्याय। तो आंसर अभ्यास एवं वैराग्य याद कर लीजिए अच्छे से, एकदम अलर्ट रहेंगे तो कहीं नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम में आएगा सब याद आ जाएगा, क्लास पूरा जैसे लगेगा नजरों के सामने घूम गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठे अध्याय में ही योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं भगवान अर्जुन से, जिस योग साधक की साधना पूरी नहीं हो पाती है और साधना पूरी होने से पहले ही वो भटक जाता है, उसकी गति क्या होती है? सुनो, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत सालों तक रहकर फिर अच्छे कुल में पैदा होता है। यहाँ अच्छे कुल के लिए शब्द श्रीमताम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि योग भ्रष्ट योगी कहेंगे उसको, जो साधक योग भ्रष्ट हो गया। यानी योग भ्रष्ट से तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि वो कुकर्म करने लगा, उसकी साधना पूरी नहीं हो पाई उस जन्म में, यानी कि मोक्ष नहीं मिल पाया, लेकिन साधना तो किया था, तो उसका तो कर्म का तो फल उसके हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान तो कर्म का फल देते हैं। तो भगवान कहते हैं जो अच्छे उसके पुण्य कर्म थे, साधना था, उस वजह से वो जो है अच्छे लोगों को प्राप्त होता है और कई सालों तक वहां रहता है, और फिर जो है धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर किसी अच्छे कुल में पैदा होता है। इसके लिए श्रीमताम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो योग भ्रष्ट मतलब जिनका योग पूरा नहीं हुआ था, किसी ज्ञानवान के घर पैदा होकर सारे सुख को प्राप्त करता है, और फिर अपनी योग साधना जो पिछले जन्म में उनकी अधूरी रह गई थी, उनकी सिद्धि के लिए फिर से वो प्रयास करता है। क्या पता हम में से, आप में से जो लोग हैं, सब लोग अभी क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी पूर्व जन्म की साधना अधूरी रह गई है, और अब वो इस जन्म में उस साधना को पूरी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कहते हैं पूर्व जन्म के अभ्यास की वजह से ही भगवान की तरफ अनायास ही खिंचा चला जाता है। ऐसा करने पर वह जल्द ही परम गति को प्राप्त होता है। भगवान की तरफ आसक्ति भी ऐसे नहीं होती है, कई कर्मों का, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भी उसमें हाथ होता है। इस तरह छठा अध्याय हमारा कंप्लीट हुआ। सप्तम अध्याय की तरफ हम बढ़ते हैं। सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान भी और विज्ञान भी, तो जब ज्ञान विज्ञान होगा ना, तो यहाँ तत्वों की चर्चा होगी, सारे तत्व को यहाँ समझाया जाएगा सप्तम अध्याय में। तो एक बार ऊपर से बोल लीजिए, पहला अध्याय नाम क्या है? अर्जुन अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। कर्म योग। चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग। और छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग। आत्म संयम योग, क्योंकि आत्मा को कैसे संयमित करना है, अपने इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, वो पूरा उसमें छठे अध्याय में अच्छे से बताया गया है। अब सप्तम अध्याय हमारा नाम क्या है? सप्तम अध्याय का ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान योग। सप्तम अध्याय हमारा ज्ञान विज्ञान योग। कहते हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं धरती पर सभी लोग जो है योग करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है कोशिश करेगा, और जो कोई कोशिश एक करने, हजारों में से एक, तो मान लीजिए कि लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, तो हो गया 100, 200, 150 या 250 ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें से भी कोई एक ही होगा जो यथार्थ रूप से, यथार्थ मतलब कि पूरे स्वरूप को, ब्रह्म के पूरे स्वरूप को वो जान पाएगा।
उसके लिए सोचिए कितनी योग्यता, कितना जो है श्रम चाहिए, कितना जो है स्थिर बुद्धि चाहिए। उसके बाद भगवान 7वें अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपसे आ जाए अपरा प्रकृति परा प्रकृति, इसकी चर्चा भगवद गीता में कहाँ पर है? तो अपरा और परा प्रकृति की चर्चा 7वें अध्याय में है। अब अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है? कहा गया अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, भगवान कहते हैं। ये तो 5 हो गए आपके पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, तो 5 3 8 हो गए। तो प्रभु ने कहा, यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। ठीक है, और इसी को बाद में अपरा प्रकृति को और विस्तार से बताया गया है 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। इसी को विस्तार से 24 तत्व बताया गया है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो जब हम लोग 13वें अध्याय में जाएंगे तो वहां ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन क्या होती है, यहाँ 8 प्रकार की बताई गई है और वहां जैसे ही 24 तत्व की चर्चा आएगी आप कंफ्यूज हो गए। तो इसी को विस्तार से 24 तत्व बताए गए, यहाँ 8 प्रकार बताया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आज गीता में कितने तत्व बताए गए, 24 तत्व का वहां वर्णन किया गया। अब परा प्रकृति क्या है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये जो 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, इससे भिन्न जीव रूप बनी मेरी जो परा प्रकृति है उसको जानो, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। यानी कि आत्मा की बात कह रहे हैं। तो आत्मा के द्वारा ही प्रकृति को धारण किया जाता है। तो उसी को यहाँ शब्द जीव रूप दिया गया है। वो आत्मा क्या हुआ? जीव रूप कहा गया, जीवात्मा कहा गया। वो उसको जानो, उसको परा प्रकृति कहा गया है। तो अगर ऐसे हो गया तो अपरा प्रकृति क्या हुआ? प्रकृति, और परा प्रकृति क्या हुआ? जीवात्मा। आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और मैं संपूर्ण जगत का उद्भव और प्रलय करता हूं। यानी कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही सब कुछ मिल जाएगा। और संयोग किसका किसका हुआ था? अपरा और परा प्रकृति का संयोग हुआ था। और इससे पहले भगवान ने बताया हुआ है, यहाँ अपरा और परा प्रकृति के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बता दी। और एक उत्पत्ति का क्रम कल हम लोगों ने याद किया था, उसको जरा बता दीजिए एक बार, तो रिवीजन भी हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। बता दीजिए कोई। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुए, वेदों हाँ। से कर्म समुदाय उत्पन्न हुआ और कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से बारिश वृष्टि, और वृष्टि से अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए। ये वाला था श्वेता जी, ठीक है। तो अब उसका वो कैसे हुआ है? अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही तो सब कुछ हुआ है। आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा गया है, जैसे एक सूत के धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मेरे से ओतप्रोत है। ठीक है, सो संपूर्ण जगत जो है वो मणियां हैं और धागा जो है वो भगवान है। यानी कि बिना धागा के संसार में कुछ नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास भगवान नहीं है, आपके आगे भगवान नहीं है, आपके पीछे भगवान नहीं, आपके ऊपर नहीं, आपके नीचे नहीं, आपके बाएं नहीं, आपके दाएं नहीं, यानी हर जगह भगवान है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ भगवान को मंदिर में ही भगवान है। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अब मैं जलों में रस हूं। कैसे? जैसे कहते हैं हर जगह भगवान है, कहते जो जल आप पी रहे हो उसमें जो रस है वो मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं, वेदों में मैं प्रणव हूं, ओंकार हूं,
देखिए यहाँ प्रणव कहा गया है ना, तो प्रणव मतलब भगवान परमेश्वर। आकाश में मैं शब्द हूँ, मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूँ, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में मैं जीवनी शक्ति हूँ, और तपस्वियों में मैं, जो तपस्वी हैं उनके अंदर जो तपस्या होती है वो मैं ही हूँ। तो भगवान को इधर उधर ढूंढने की जरूरत है क्या कि अब अलग से मूर्ति बनाएंगे, उसी की पूजा करेंगे तभी होगा? मूर्ति पूजा भी अच्छी चीज है, करेंगे मूर्ति की पूजा भी, उसमें भी, उस मूर्ति पूजा में भी वही भाव रखेंगे, और जब मूर्ति से दूर है तो भी वही भाव रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ वहां गए तो भाव हुआ कि भगवान है, वहां से हटे तो भाव चेंज हो गया। अब आता है भक्त के प्रकार। तो भक्त के प्रकार की चर्चा गीता के 7वें अध्याय में है। 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि एक तो 4 आपके पूछ दिए जाएंगे, इसमें से कौन से गीता के मुताबिक कौन से 4 भक्त हैं। तो एक तो ये चारों होगा, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किस अध्याय से संबंधित है। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, इसको याद कर लेंगे बढ़िया से। आर्त मतलब क्या हुआ, किसको आर्त कहा जाएगा? तो कहते हैं जिनके प्राण संकट में फंस गए हों, आफत में उनके प्राण पड़ा हुआ है, अब वो अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं, तब जो है भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो वो आर्त है, मतलब बहुत परेशानी में है लेकिन पूरे हृदय से, पूरे भाव से भगवान को पुकार रहा है, तो आर्त हो गया। उत्तरा की चर्चा का गया, उत्तरा ने भगवान को पुकारा था। जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन आएगा? जिसमें अपने स्वरूप यानी भगवत तत्व को जानने की प्रबल इच्छा होती है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, भगवान कौन है, जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी में कौन माना जाएगा? जो कि धन संपत्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान प्लीज 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 ये वाला काम हो जाए, पैसा कमा लेंगे, कार खरीदना है, घर का किस्त जमा करना है, घर खरीदना है। धन संपत्ति वैभव के लिए जो भगवान की शरण लेते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं इसलिए कि कुछ मिल जाए हमें धन संपत्ति। भगवान कहते हैं वो अर्थार्थी भक्त है मेरा। भक्त तो वो भी है, याद तो किया किसी तरह। और ज्ञानी भक्त कौन है? कहते हैं ज्ञानी को अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति या खराब परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, तो भगवान कहते हैं ज्ञानी को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता है, मेरे सिवाय कुछ नहीं दिखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से वो ज्ञानी है। आर्त वाले में 2 उदाहरण जनरली आता है, एक उत्तरा का आता है और एक द्रौपदी का उदाहरण आता है। तो 4 तरह के हम लोगों ने भक्त देख लिया। अब इस चारों भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन होगा? तो भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त उत्तम श्रेणी में आता है, यही मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रिय तो ऐसे सारे भक्त हैं भगवान को, लेकिन अत्यंत प्रिय उत्तम श्रेणी का भक्त कौन है? ज्ञानी भक्त। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भक्त भगवान कहते हैं वो मुझे तत्व से जानता है, मेरे स्वरूप को अच्छे से जानता है, वो मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है, साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, शिवोहम शिवोहम की स्थिति उसकी होती है ज्ञानी भक्त की, इसीलिए वो उत्तम श्रेणी का होता है। इस तरह से 4 भक्त भगवान की उपासना करते हैं, उसको भी भगवान ने बता दिया, उसमें श्रेणी भी बता दी। अब 8वें अध्याय में ही समाधि की चर्चा की गई है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में, बहुत बढ़िया श्वेता जी, भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करा करके जब प्राण छोड़ता है तो परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है वो। यानी कि अगर आप
अब अंत समय में कोई मृत्युशैया पर लेटा है, वो कैसे जो है भ्रिकुटी में प्राण को ले आएगा? नहीं ला सकता है। तो इसका मतलब यहाँ है कि वो बचपन से अभ्यास रहा है उसका, और वो अभ्यास बना हुआ है, तभी अंत समय में योग बल के द्वारा भ्रिकुटी में प्राणों को ला करके फिर प्राण छोड़ता है। और इसकी चर्चा कई शास्त्रों में की गई है, जैसे कि एक भागवत पुराण हम लोग पढ़ते हैं, इसको भागवत कथा हो रही है, तो भागवत कथा में परीक्षित जी के बारे में कहा गया है। जब कहा गया उनको सर्प डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, समय कम है, तो भागवत कथा उन्होंने सुना, और जब कंप्लीट हुआ, उनका समय नजदीक आ गया जाने का, तो उनको सांप के काटने से उनकी थोड़ी मृत्यु हुई थी, तक्षक नाग के काटने से। वो तो एक बस दिखावा था, होनी थी, होनी को कौन टालेगा। उसमें लिखा हुआ है कि परीक्षित जी ने अपने योग बल से प्राण को भ्रिकुटी में स्थापित कर लिया, और फिर वो जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो तो फिर जो है डर कहाँ कहाँ, तक्षक जो है उसमें इतनी शक्ति कि उसको काटे मृत्यु हो, जो योगी है। बस वो तो बस लोक व्यवहार के लिए था। उसके बाद 8वें अध्याय के ही 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियों के सभी द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके जो साधक ओम यानी एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बताएगा। और ये कब होगा? कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, ओम का मानसिक उच्चारण हो, इसका अभ्यास जीवन भर करेंगे तब तो। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी से क्यों योग करना, अभी से क्यों जो है भगवान का ध्यान करना, अभी कमाओ खाओ खूब बढ़िया से। कमाना भी खाना भी है, सब करना है, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं छोड़ना। अगर अभ्यास पहले से नहीं रहा तो अंत समय में आप भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमें किसी को उतार दिया जाए क्रिकेट के मैदान में तो हम आउट हो जाएंगे, लेकिन जिसने बहुत सालों तक अभ्यास किया हुआ है वो 6 मार सकता है, वो जिता सकता है मैच को, अच्छा खेल सकता है। तो उसी तरह से अंत समय में भी उसी वही ध्यान जो है कर सकता है, क्योंकि क्रिकेट का महीना चल रहा है, इसीलिए जिसका अभ्यास हो। उसके बाद गीता के 8वें अध्याय में ही ब्रह्मा का दिन और रात बताया गया। ब्रह्मा का नहीं, ब्रह्मा का दिन और रात, एक दिन एक रात्रि कितना होता है वो बताया गया है। कहते ब्रह्मा भगवान का एक दिन 1000 चतुर्युगी वाला होता है, और एक रात्रि भी 1000 चतुर्युगी वाला होता है। चतुर्युगी मतलब 4 युग मिला करके चतुर्युगी होता है। 4 युग कौन सा? सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, कल युग हुआ। ये चारों मिला देंगे तो एक चतुर्युगी हुआ। और इसका जब 1000 चतुर्युगी होगा तो ब्रह्मा भगवान का एक दिन होगा, और जब 1000 चतुर्युगी और होगा तो एक रात्रि होगा। कहते हैं, अमित जी माइक अभी बंद कीजिए, कि जो मनुष्य इस बात को जानता है वह ब्रह्मा के दिन रात को जानने वाला होता है। तो इस तरह से जो तत्व वाले ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी भक्त हैं, वो तो ये सब चीज जानते हैं तत्व से। सृष्टि की रचना और लय की चर्चा कहते हैं 18वें श्लोक में 8वें अध्याय के, कि सृष्टि और प्रलय, पहले तो ब्रह्मा भगवान के दिन और रात की गणना कर दी। उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, यानी सृष्टि की रचना हो। जो अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त मतलब छिपा हुआ है तो लेकिन छिपा हुआ है, वो व्यक्त हो जाता है। और ब्रह्मा के रात के शुरुआत में व्यक्त ब्रह्मा में लीन होकर अव्यक्त हो जाता है। तो व्यक्त और अव्यक्त, तो व्यक्त हुआ तो सृष्टि हो गया, अव्यक्त हुआ तो प्रलय हो गया। ये बताया गया है 8वें अध्याय में ही। उसके बाद भगवान उत्तरायण और दक्षिणायन की चर्चा करते हैं, जो हम लोगों ने घेरन संगीता में भी पढ़ा था कि 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन। वहां हम लोगों ने ऋतुएं भी पढ़ी थी, बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो कहा गया है उत्तरायण 6 महीने का,
दक्षिणायन 6 महीने का होता है। उत्तरायण में कहा गया है गीता में, इस मार्ग से शरीर छोड़कर जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मा को प्राप्त होता है फिर ब्रह्मलोक को जाता है। यानी जब उत्तरायण वाले स्थिति में शरीर छोड़ा जाता है तो वो पुरुष, वो साधक, वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मा को प्राप्त होता है फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं। ब्रह्मा भगवान हो गए और ब्रह्म जो है वो उनके भी कारण है, सबके कारण है ब्रह्म। तो इसे ही मोक्ष कहा गया है और दक्षिणायन कहा गया है। इस मार्ग से शरीर छोड़कर जाने वाला योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में वापस लौटता है, एकदम मरता है फिर कहीं जन्म लेगा, इसको वापसी कहा गया है। तो दक्षिणायन उत्तरायण की चर्चा उपनिषद में भी कही गई है। उत्तरायण का मतलब जो अनासक्त भाव से कर्म करके मोक्ष के लिए जीता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और दूसरा है जो आसक्ति में ही लगा रहता है तो उसका जीवन मृत्यु होता रहता है, उसी को दक्षिणायन से तुलना की गई है। यहाँ तक हमारा 8वां अध्याय कंप्लीट हो गया। 9वां अध्याय से हम लोग कल या देखते हैं, कल नहीं तो मंडे को कंप्लीट कर लेंगे, आज ये नहीं हो पाया।